हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NIOS एजुकेशन पॉइंट। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि होम साइंस का जो TMA है वो पूरा सॉल्व किया हुआ इस चैनल पे है। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख के क्लिक किया है, उसी तरह ये वीडियो में पूरा सॉल्व TMA आपको दिया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं। NIOS एजुकेशन पॉइंट क्लास 10th सॉल्व TMA होम साइंस, जिसका कोड है 222-224। ये 2022 3 अप्रैल एंड अक्टूबर बैच के लिए है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर। यहाँ पर दो क्वेश्चन दिया हुआ था, तो एक किसी एक का आंसर करने का था, तो हम लोग बी को चूज किए हैं। तो बी में है, डू यू थिंक सोशल हेल्थ इज ए इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ गुड हेल्थ? स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक विच रिफ्लेक्ट गुड सोशल हेल्थ। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपको क्या लगता है कि सोशल हेल्थ जो है वो अच्छा हेल्थ है? तो उसके बारे में कुछ बताने का है। तो yes, I think social health is an important dimension of good health. The characteristic which reflect good social health are, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं गुड हेल्थ और सोशल हेल्थ। गुड हेल्थ है उसके लिए हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है। फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज टुवर्ड्स अदर्स, अपना जो ड्यूटी है, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करना। हैव ए हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड बी एबल टू एक्सेप्ट डिसएग्रीमेंट पॉजिटिव। तो अगर कुछ हो जाए तो उसको एक्सेप्ट करने का हिम्मत आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन 2 का हम लोग जो है वो हम लोग बी चूज किए, ए चूज किए हैं। तो क्वेश्चन है, क्रिटिकल एग्जामिन योर होम एंड आइडेंटिफाई टू पोटेंशियल जोन वेयर एक्सीडेंट्स कैन अगर। तो ये अपना घर को देखने बोल रहा है और बोल रहा है कि दो ऐसा जगह बताओ जो तुम्हारे घर में एक्सीडेंट हो सकता है। 80% of accidents occur at home. The most serious accident occur in the kitchen and on the stairs. There are potential hazard in every home, such as hot water, household chemicals, fireplaces, and sharp objects. The design of such homes, such as those with balconies and open staircase, can also contribute to accident. तो 80% ऑफ एक्सीडेंट्स होता है वो घर में होता है, और वो किचन में होता है और सीढ़ी में होता है। और भी जैसे कि गर्म पानी, केमिकल, हाउस होल्ड का केमिकल, जहाँ शार्प ऑब्जेक्ट है वो सबसे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिटेड the two contributes that you have learned from the environment। तो यहाँ पर हम लोग को बताना है कि हम लोग इन्वायरमेंट से क्या सीखे हैं। लिस्ट दे, when we use to term inherited, it means the trait which she has occupied from their parents and grandparents. This is called heredity. It is a specific combination of genes we inherit, and it shows in characteristics like height and certain habits. Environment includes all aspects of the surrounding, like that is human and non-human, such as parents, family, friends, school, neighborhood, workplace, and socio-economic condition to which individual is exposed since birth. It is important that the children are given a chance to explore their potential and natural their talent। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग ए चूज किए हैं। तो ए का क्वेश्चन है, फाइवर्स
Fibers can be identified by look and feel. Make a list of the appearance, touch and care required to maintain the following fibers. जो फाइबर्स रहते हैं उसको हम लोग देख के और छू के महसूस कर सकते हैं, तो उसका टच और अपीयरेंस और क्या उसका लिस्ट बनाने का है। तो हम लोग लिस्ट बना चुके हैं। देखिए, कॉटन फाइबर में एक तो कॉटन आता है, कॉटन, वूल, सिल्क, सिल्क और ये नाइलॉन। ये सब 4 ठो है। तो इन लोग का अपीयरेंस बताना है, तो बताते हैं, चलिए। तो कॉटन का जो अपीयरेंस होता है वो डल इन अपीयरेंस बट लस्ट्रस व्हेन स्टार्च। तो ये डल रहता है, मतलब कि उतना चमकता नहीं है, लेकिन जब इसको स्टार्च किया जाता है तो ये चमकता है। और इसका टच फील्स स्मूथ एंड सॉफ्ट टू टच। ये बहुत स्मूथ एंड सॉफ्ट रहता है, बहुत नरम रहता है। फील गिव अ कूल फीलिंग, वो बहुत अच्छा फीलिंग देता है, कूल फीलिंग देता है। केयर रिक्वायर्ड, कैसे हम लोग उसका केयर कर सकते हैं? wrinkles easily more if it is extracts। तो वूल का है मीडियम टू लो लस्टर, पुअर क्वालिटी हैज नो लस्टर। ये इसका अपीयरेंस है, बहुत कम चमकता है, और जो पुअर क्वालिटी का जो रहता है वो चमकता ही नहीं है। उसका टच जो है वो सॉफ्ट है, स्मूथ है और एब्जॉर्बेंट है, जो बल्कि दिखता है। और फील होता है वार्म टू टच, गर्म थोड़ा सा लगता है, इसीलिए हम लोग इसको विंटर में यूज़ करते हैं। तो डज नॉट विंकल इजीली। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सिल्क की तरफ। डेलिकेट लुकिंग एंड लस्ट्रस, सिल्क जो है वो चमकता है, अच्छा लगता है, स्मूथ सॉफ्ट एंड लाइट। उसका जो अपीयरेंस है, वो जो दिखता है, वो अपीयरेंस जो है उसका वो बहुत अच्छा है, लस्ट्रस है और चमकता है। और जो उसका टच है वो स्मूथ है, सॉफ्ट है, लाइट है, नरम है, लाइट है और स्मूथ है। और जो उसका जो फील है वो वार्म टू टच है, मतलब समझे, वो छूने से गर्म लगता है। और इसका जो ये है केयर रिक्वायर्ड है, वो डज नॉट रिंकल इजीली। तो नाइलॉन का चलते कैन बी डल और सेमी डल और लस्ट्रस आर्टिलिक फाइबर लुक लाइक वूल। तो ये डल भी हो सकता है और सेमी डल भी हो सकता है, या फिर चमक भी सकता है, और ये फाइबर के तरह दिखता है, वूल की तरह दिखता है, समझे, वूल की तरह। और जो इसका टच है वो हीट सेंसिटिव, सॉफ्टर एंड मेल्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो ये इसका जो टच है वो हल्का हल्का गर्म रहता है और सॉफ्ट रहता है। और ये जब इसको हीट मिलेगा, गर्मी मिलेगा, तो ये पिघल भी सकता है। ये मोस्ट फेवरिट फील वार्म है, मतलब कि ये गर्म फील देता है। तो ये एबल टू विथ स्टैंड फ्रिक्शन एंड डू नॉट रिंकल, हैंड्स इजी टू केयर। ये बहुत सबसे ज़्यादा इजी है केयर करने के लिए, नाइलन। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। हाउ आर ह्यूमन रिसोर्सेज डिफरेंट फ्रॉम नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज? List 2 human and non-human resources that you possess. Give 2 tips to your friend on how to use resources efficiently. तो इसका क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स जो आदमी ने बनाया और नॉन
ह्यूमन रिसोर्स जो नेचुरल है उसमें डिफरेंस मांग रहा है, और ये बोल रहा है कि तो दो ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स बताओ जो तुम यूज़ करते हो, और फ्रेंड को बताओ कि तुम कैसे इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो। पीपल एज रिसोर्सेज इन अ वे ऑफ referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. Human resources are very different from other resources in many senses. Human resources are those resources which belong to a person. These cannot be taken away by others. On the other hand, non-human resources can belong to a person or a community. This is shared by others. List of human resources are time, 1 hour a day, etc. Energy, we need energy to perform any task like to play, to run, etc. Non-human resources are money required to build things like book, car, etc. And land is required to build monument, hospital, houses, etc. तो resources का example है time, एक घंटा हो सकता है, दिन हो सकता है, एनर्जी जो हम लोग को हर काम करने में ज़रूरत है। और नॉन लिविंग का रिसोर्सेज हो सकता है मनी, हो सकता है पैसा, और लैंड हो सकता है ज़मीन जिस पे बिल्डिंग बनता है, हॉस्पिटल बनता है, और पैसा से सब कुछ खरीद सकते हैं। सम गाइडलाइंस हो टू यूज़ resources efficiently. Do not waste resources, conserve resources, try alternative ways to using resources, learn ways to make resources last longer while conserving resources. Make sure you do not deprive others. तो गाइडलाइंस ये है कि हम लोग को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये सभी रिसोर्सेज को हम लोग को वेस्ट नहीं करना चाहिए, इन लोग का इस्तेमाल करना चाहिए, और अलग अलग रास्ता निकालना चाहिए कि हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग को ये समझना चाहिए कि हम लोग इसको कैसे कोई तरीका निकालना चाहिए कि हम लोग इसको कैसे लंबे समय तक इसको अवेलेबल रख सके, और इसका कोई गलत इस्तेमाल ना करे। और इसका ये है क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग चलते हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड इन योर लाइफ बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। एनी टू फंक्शंस ऑफ फूड दैट आर इम्पोर्टेंट टू सस्टेन लाइफ and characteristic of any two micronutrients which are essential for our body। तो इसमें ये बोल रहा है कि कोई भी पहले एक्सप्लेन करो फूड का इम्पोर्टेंस हम लोग का लाइफ में, और दूसरा है कि कोई हम लोग का कोई फूड का दो ऐसा फंक्शन बताओ, ऐसा काम बताओ जिससे हम लोग का ज़िंदगी अच्छा रहे, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। तो फूड सेटिस्फाइज आवर हंगर एंड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर डे टू डे लिविंग। तो फूड हम लोग का भूख मिटाता है और एनर्जी देता है। टू फंक्शंस ऑफ फूड that are important to sustain a life are। तो फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। फूड हम लोग को एनर्जी देता है काम करने के लिए। तो वी नीड एनर्जी टू डू आवर वर्क। वी नीड एनर्जी फॉर वॉकिंग, प्लेइंग, ईटिंग, वर्किंग इन द हाउस और आउटसाइड एंड फॉर अदर एक्टिविटीज। तो हम लोग को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, हम लोग को एनर्जी चाहिए चलने के लिए, खेलने के लिए, खाने के लिए, काम करने के लिए, चाहे वो घर में हो या तो बाहर में हो, और भी बहुत सारे सब काम के लिए हम लोग को एनर्जी चाहिए। फूड हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। फूड हम लोग का जो रिपेयर होता है, हम लोग का टिश्यू जो होता है और ग्रोथ में हेल्प करता है। स्मॉल चाइल्ड ग्रोज इनटू एन एडल्ट। Do you know the relationship between the growth of our body and the food we eat? The body is made up of thousands of small cells. New cells are added to help the body to grow in size. We need food
for the formation of new cells. In addition to growth, new cells are made to replace the dead and damaged cells. Therefore, food helps not only in growth but also in the repair of tissue. तो ये ग्रोथ में कैसे मदद करता है? बच्चा जवान कैसे होता है, बड़ा कैसे होता है? क्या आपको मालूम है कि ये ग्रोथ जो होता है, बच्चा जो बड़ा होता है और उसका खाने में क्या ये रिलेशनशिप है, क्या है? तो जो बॉडी होता है वो हजारों सेल से बना हुआ रहता है। सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है बॉडी का। जो हम लोग जो खाते हैं वो सेल्स ऐड होता है और वो बढ़ता है और हम लोग बड़े होते हैं। हम लोग को वो जो नया सेल आता है वो डेड सेल को रिप्लेस भी करता है, और इसलिए जो फूड है वो हम लोग को सिर्फ बड़ा नहीं करता है, बाकी जो खराब सेल रहते हैं, जो खराब टिश्यू रहते हैं, उसको रिप्लेस भी करता है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू मैक्रो न्यूट्रिएंट्स विच आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, तो इसका है नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स रिप्रेजेंट अ ब्रॉड ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस विच इंक्लूड द शुगर, starch, gums, and cellulose. The common attribute of carbohydrates are that they contain only the elements carbon, hydrogen, and oxygen, and that their combustion will yield carbon dioxide plus one more molecule of water. तो इसका कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन भी है give energy to feeling of fullness, is separate protein to perform other functions, increase the bulk of our food, helps to make the food tasty. उसका पार्ट 2 जो है वो प्रोटीन है। उसका प्रोटीन का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि protein are large complex molecules that have a variety of function in the body and are essential to good health. Like fats and carbohydrates, proteins are long polymer chain. They are made from amino acid and are used by organisms to build structures, facilitate chemical process and give an animal locomotion. इसका फंक्शन है needed for making new cells in the body, helps in repairing old and damaged cells, helps in healing wounds, needed for making blood, enzymes and hormones. तो प्रोटीन का फंक्शन है कि वो न्यू सेल्स बनाते हैं, पुराने सेल्स को हटा के न्यू सेल्स वहाँ पर जाते हैं, और वो जो जख्म हो जाता है, जो कहीं चोट लग जाता है, वो ठीक होता है, और वो इससे ब्लड बनता है, एंजाइम बनता है और हार्मोन्स बनता है। और तो यहाँ पर जैसे कि आप देखे हैं कि यहाँ पर ये पार्ट 1 का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये पार्ट 1 का है, और इसलिए हम लोग का पार्ट 2 भी है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, पार्ट 2। तो पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 है Make one diet plan for yourself using 5 food group meal a day. तो एक दिन का हम लोग का ये बनाने का है। हम लोग का बनाने को बोला है कि एक दिन का हम लोग का डाइट प्लान बनाने को बोला है। तो सीरियल नंबर यहाँ पर सीरियल नंबर भी दिया गया है। सीरियल नंबर है यहाँ पर 5 फूड ग्रुप है, जो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला 5 फूड ग्रुप्स, और यहाँ पर खाना है, मील है। ठीक है, तो
हम लोग का सबसे वन में आता है केरियल्स। केरियल्स आता है, जैसे कि हो गया चाय पत्ती, हो गया चाय पत्ती, रोटी, ये सब केरियल्स है। जैसे कि केरियल्स में व्हीट आता है, आटा आता है, आटा मतलब कि गेहूँ चावल ये सब केरियल्स में आता है। उसके बाद हो गया पल्सेस। पल्सेस में आता है अरहर दाल, और भी बहुत सारे किस्म के दाल होते हैं, अरहर दाल, मसूर दाल, और भी बहुत सारे मूंग दाल होते हैं। फिर हम लोग का थर्ड में आता है मिल्क, एग एंड फ्लेश फूड। तो इसमें मिल्क है, एग है, और मछली वगैरह वगैरह है। मछली, चिकन हो गया, फिश हो गया, बहुत सारा है। और उसके बाद हम लोग का फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट और वेजिटेबल्स तो आप जानते ही हैं। उसके बाद है ऑयल, घी एंड शुगर। ठीक है, ये हम लोग का स्पेशली खाने में बनाने के लिए यूज होता है। तो केरियल्स में आता है चापत्ती, चापाती, चापाती रोटी है, ये रोटी समझे, चापाती रोटी जो मम्मी बनाती है घर में। अरहर दाल, जो हम लोग दाल भात के साथ खाते हैं, अरहर दाल वो है। पनीर कड़ी है हम लोग का। ये फ्लैशी फूड एग मिल्क में आ गया, तो ये पनीर जो है वो मिल्क के अंदर आएगा, मिल्क। ठीक है, और ये पोटैटो एंड बीन सब्जी, जैसे कि आप यहाँ पर देखें वेजिटेबल्स। तो ये टोमेटो जो है वो, एंड कोकुम्बर सैलड, ये सब्जी हो सकता है। गुआवा जो है वो फ्रूट हो सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग का यहाँ पर जो है सो हो गया है, वेजिटेबल भी हो गया, फ्रूट भी हो गया, और यहाँ पर एग्स में एग्स आप ले सकते हैं, और फिर फिश ले सकते हैं, ये चिकन ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं। और यहाँ पर पल्सेस में भी दाल हो गया, करियर में चपाती रोटी हो गया, और ऑयल, ऑयल, घी, फिर शुगर जो है वो हम लोग का खाने में, खाना जब हम लोग बनाते हैं तब ये इसका यूज़ करते हैं, ताकि अच्छा लगे खाना, खाना में मज़ा आए। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। बहुत ही ये क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और वेरी हेल्पफुल वीडियो है ये, क्योंकि ये टीएमए सॉल्व मिल रहा है, जो कहीं मिलता नहीं है, खुद से करना पड़ता है। तो ये सॉल्व है, ये आपको फुल मार्क्स मिल सकता है, इसमें फुल मार्क्स मिल सकता है अगर आप ये पूरा अच्छा से लिख दिए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, बने रहने तक।